हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक इजिक्सन। आज इस वीडियो में लेके आई टॉप 20 पॉलिटी क्वेश्चन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। और आप लोग के लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन है, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष में दिया गया था? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्यसभा के सदस्य करता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और मैक्सिमम संख्या जो होती है राज्यसभा में उसका 250 होती है, जिसमें से 245 पे इलेक्शन होता है। और इसमें से 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, यानी नॉमिनेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा में नहीं होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधित्व की सर्वाधिक संख्या है? तो उत्तर प्रदेश का होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश को 31 सीट है। और यहाँ पे आंध्र प्रदेश का भी बता रही हूँ, तो आंध्र प्रदेश के 11 सीटें हैं और मध्य प्रदेश का भी 11 है। और ऑप्शन नंबर सी बिहार का, तो बिहार का 16 सीट है। तो सबसे ज़्यादा देखा गया उत्तर प्रदेश में है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो राज्यसभा के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और राज्यसभा को काउंसिलिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और राज्यसभा जो है आर्टिकल नंबर 80 में है। और यहीं पर राज्यसभा का बता रही हूँ, तो लोकसभा का, तो लोकसभा जो है आर्टिकल नंबर 81 में है। और लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता है और लोअर हाउस के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा देनी चाहिए? तो 14 दिन में लौटा देनी चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और धन विधेयक जो है आर्टिकल नंबर 110 में है। मनी बिल 110 आर्टिकल नंबर में है। और राज्यसभा मनी बिल को 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। यदि राज्यसभा 14 दिन तक धन विधेयक पारित ना करे, तो वह विधेयक मूल रूप से राष्ट्रपति के पास चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है? तो 552 हो सकती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का नेता होता है, यानी लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो लोकसभा में लाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और आर्टिकल नंबर 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है और मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटाया जा सकता है। इसके लिए 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सामान्य नागरिक संहिता है? तो गोवा में है, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। गोवा में सामान्य नागरिक का संहिता है। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? तो 1956 में किया गया था। और सबसे पहली बार भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश अलग हुआ था 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट है,
लोकसभा के चुनाव के पात्र होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 बी के तहत तो प्रावधान किया गया है कि लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष ही होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो 52वां होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और इस 1985 द्वारा व्यवस्था किया गया था। 52वां संविधान 1985 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत होता है या पशु होता है, किसने कहा था? तो अरस्तु ने कहा था, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और 384 से 322 बीसी, 384 से 322 बीसी यानी बीसी पहले एक ग्रीक दार्शनिक एवं कवि था। और अरस्तु ने एथेंस में एक दर्शन विद्यालय की भी स्थापना की थी। और अरस्तु का गुरु प्लेटो है, उसका गुरु जो है प्लेटो। और प्लेटो का गुरु सुकरात है, सुकरात। और सिकंदर का गुरु अरस्तु है। और अरस्तु द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स द एथिक्स। पुस्तक लिखी थी अरस्तु ने, पॉलिटिक्स द एथिक्स नामक पुस्तक भी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रणाली कब शुरू की गई थी? तो 1959 में की गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और सबसे पहली बार 2 अक्टूबर 1959 में की गई थी पंचायती राज प्रणाली शुरू। और सबसे पहले किया गया था राजस्थान के नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। और इस टाइम के इंडिया के पीएम थे जवाहरलाल नेहरू। इस टाइम के इंडिया के पीएम थे जवाहरलाल नेहरू। और दूसरा राज जो है आंध्र प्रदेश में किया गया था पंचायती राज की शुरू, उसको भी 1959 में ही किया गया था आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक शास्त्र को अर्थशास्त्र किसने कहा था? तो वकील ने कहा था, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। राजनीतिक शास्त्र को अर्थशास्त्र वकील ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है? तो इंग्लैंड को माना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहला आम चुनाव और संविधान में सबसे पहला संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल मनी बिल है अथवा नहीं? तो लोकसभा के अध्यक्ष को है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अब मनी बिल जो है आर्टिकल नंबर 110 में है, कौन धन विधेयक है या नहीं उसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति में कहाँ के सदस्य सम्मिलित किए जाते हैं? तो लोकसभा में किए जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और प्राक्कलन समिति को लोक लेखा का जुर्बा बहन भी कहा जाता है। प्राक्कलन समिति को लोक लेखा समिति का जुर्बा बहन भी कहा जाता है। और प्राक्कलन समिति का सबसे पहली बार गठन स्वतंत्रता के पहले जॉन मथाई की सिफारिश पे, प्राक्कलन समिति का गठन जॉन मथाई के सिफारिश पे 1950 में गठन किया गया था।
प्राक्कलन समिति का जो कार्यकाल होता है 1 वर्ष का होता है। और प्राक्कलन समिति का सदस्य जो होता है, उसके प्राक्कलन समिति के सदस्य को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है जिसका मैंने आंसर आप लोग से कमेंट बॉक्स में बताने के लिए बोली थी, उसका आंसर मैं अभी बता रही हूँ। हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष में दिया गया था? तो 1954 में दिया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था पॉलिटी का। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग यहाँ से याद रख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में एक सीट फिक्स कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।